मैं हूं केशव तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। आज हम महिला दिवस पर एक विशेष खबर आपको दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, आज की महिला सिर्फ इतनी सी बात पर खुश हो जाती है कि उसे 365 में एक दिन महिला दिवस के रूप में मनाने के लिए मिल जाता है। इस दिन वो मंच पर खड़े होकर भाषण देती है, फोटो खिंचवाती है, पुरस्कार लेती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। महिलाएं कितना भी कारपोरेट कल्चर की कालीन में पली बढ़ी हों, लेकिन हमेशा वास्तविकता से मुंह मोड़ लेती हैं या पीड़ा दर्द को अपना बिछौना मानकर तकलीफ का तकिया लगाकर सोने की आदत डाल लेती हैं। महिला दिवस भी भौतिकवाद और बाजारवाद की भेंट चढ़ गया। यदि इसी एक दिन का भी महिलाओं ने अपने लिए सही अर्थों में उपयोग किया होता तो शायद महिलाओं की तरक्की के तमाम ताजमहल खड़े गए हो गए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि महिलाएं भी अपनी तकलीफों, समस्याओं पर पर्दा डालने में खुद ही 2 कदम आगे हैं। पैदा होने से लेकर महिलाएं दोयम दर्जे के व्यवहार सहने के अंधभक्त हो चुकी हैं। बच्चा पैदा होगा तो सोहर गाया जाएगा, बधाव बजेगा, पटाखे फूटेंगे, मिठाइयां बटेंगी, बरहों होगा। लेकिन एक लड़की के जन्म से साथ ही घरों में ऐसा सन्नाटा पसरता है, या यूं कहें कि पूरा घर मातम के मुहाने पर खड़ा हो जाता है और बेटी को जन्म देने वाली महिला भी बड़ी आसानी से पक्षपात का पुलाव खा लेती है। वह भी कोई विरोध नहीं करती। तमाम घरों में बच्चियों को सरकारी या हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ाया जाता है और बच्चों को महंगे और इंग्लिश मीडियम के विद्यालयों में दाखिला दिलाया जाता है। बच्चियों को पैदा होते ही पागलों की तरह एक तराना सुनाया जाता है कि तुम्हारी जिंदगी तो चूल्हा, चौका, झाड़ू, पोछा, कपड़ा और बर्तन धोने में बीतेगी। इसलिए बहुत महंगे स्कूल में पढ़ने लिखने की क्या जरूरत। इन सारे अत्याचारों में एक महिला बराबर की भूमिका निभाती है। वह महिला अगर विरोध करने का साहस जुटा भी ले तो उसे अपने ही घर में उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा। इस पुरुष प्रधान समाज में आदिकाल से महिलाओं पर अत्याचार की मुहिम सी चल रही है। बच्चियों को कभी भाई की लंबी उम्र के लिए तो कभी पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रहने का संस्कार सुहाकर शालीनता और सभ्यता के ढांचे में ढाला जाता है। विवाह के बंधन में बंधने के पहले पुरुष प्रधान समाज लड़कों को घोड़ी में चढ़ाकर बारात लेकर आता है। आखिरकार एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपने पैरों पर खड़ी है या आत्मनिर्भर है, क्या उसे बारात लेकर लड़के के घर जाने की इजाजत है? या यदि कोई लड़की इस तरह की जिद पाल ले तो शायद उसे जीवन भर कुंवारा रहना पड़ जाएगा। रस्म रिवाज और रवायत का मुलम्मा पहनाकर किसी भी लड़की को भेड़ बकरियों की तरह किसी भी पुरुष के खूंटे से बांध दिया जाता है। समय के साथ रीत रिवाज, व्यवस्था, सरकारें, मूल्य बहुत कुछ बदल गया, लेकिन आज भी एक लड़की को अपना हम सफर चुनने का अधिकार ठीक से नहीं मिल पाया। दादा, बाप, भाई सभी चोरी छुपे प्यार किए होंगे या करते भी हैं, लेकिन उसी घर में अगर एक लड़की किसी को प्यार करने लग जाए तो जाति, धर्म, संस्कृति, सभ्यता की दुहाई देकर पूरा समाज उस लड़की की जान का दुश्मन हो जाएगा। जवानी से लेकर जनाजा उठने तक महिलाओं का जिस्म उनकी इच्छा के विरुद्ध भी नोचा जाता है, या यूं कहें कि घर में भी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है। बहुत कम महिलाएं ही यह बात दावे से हुंकार भर के कह सकती हैं कि उनके साथ कभी बलात्कार नहीं हुआ। आज तक मैंने नहीं सुना कि प्यार ठुकराने के बाद महिलाओं ने किसी लड़के पर तेजाब फेंका हो, दहेज में प्रताड़ित होकर किसी लड़के ने फांसी के फंदे को चूमा हो, या राह चलते पुरुष पर अभद्र या अमर्यादित टिप्पणी की गई हो, या भ्रूण में किसी पुरुष की हत्या की गई हो। आखिरकार ये सारी चीजें क्या साबित करती हैं? यही ना कि आज भी पुरुष प्रधान समाज में महिला व्यक्ति नहीं वस्तु बनकर रह गई है, या यूं कहें कि एक महिला सिर्फ उपभोग का साधन मात्र है। यदि ऐसा नहीं है तो क्या किसी पुरुष को अपनी पत्नी का पांव छूते हुए देखा गया? बड़े बड़े मीडिया हाउस के मालिकान और संपादक लोगों को ज्ञान का इतना च्यवनप्राश खिलाते हैं, लेकिन क्या खुद नारी स्वतंत्रता पर कोई अमल करते हैं? तमाम मीडिया घरानों ने IAS, IPS की कहानियां और फोटो छापकर यह बताने की कोशिश की कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन वहीं प्रेम नर्सिंग होम के पास रहने वाली अनीता गुप्ता के संघर्ष की कहानी को इसलिए नहीं छापा गया और बताया गया
वह सुबह 5 बजे से उठकर रात 10 बजे तक चाय बेचती है। जिसने अपना पति खो दिया है, उसके पास मीडिया हाउस को विज्ञापन देने के लिए पैसे नहीं है। यदि इस देश की महिलाएं अर्धनग्न होकर घूमने, किटी पार्टी में जुआ खेलने, शराब पीने, फैशन शो में थिरकने को स्वतंत्रता मानती हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो महिलाओं के साथ अग्नि परीक्षा होती है, कौमार्य न टूटा हो इसका प्रमाणीकरण देना होता है, बच्चियां जन्मने पर सामाजिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, जिसके लिए महिलाएं जिम्मेदार नहीं हैं। जिस दिन महिलाएं इन सारी समस्याओं से आजाद हो जाएंगी तो समझिएगा देश के अंदर महिला दिवस का उत्सव मनाने का स्वस्थ वातावरण तैयार हो गया है। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको यह खबर? हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखते रहिए विशाल खबर।